नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। कुछ बातें परंपरागत रूप से हमारे समाज में चली आ रही हैं। हम लोग उन्हें सुनते हैं और अपने बुद्धि विवेक से उनका पालन करने की कोशिश करते हैं, और अगर तर्क की कसौटी पर वे बातें खरी नहीं उतरती तो हम उनका पालन नहीं भी करते हैं। इसी तरीके से एक बात यह है कि प्राचीन काल से ही ये बात हम सुनते चले आ रहे हैं कि नदियों के जल को रात्रि के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए या नदी के जल में उतरना नहीं चाहिए। ये बात हम लोग आदिकाल से सुनते चले आ रहे हैं और हमारी पुस्तकों में भी ये बात लिखी हुई है। महाभारत के एक प्रकरण को मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब पांडव लाक्षागृह में दुर्योधन ने उनको जलाने का असफल प्रयास किया, इसके बाद वे तमाम जगहों पर भटकते रहे। तो भटकते हुए वे गंगा जी के तट पर पहुंचे और उस समय रात्रि हो गई थी। रात्रि इतनी अधिक हो गई थी कि मशाल जला करके वे आगे बढ़ रहे थे और वे पांचाल देश जा रहे थे जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। तो अर्जुन आगे आगे लेकर के मशाल चल रहे थे और वो गंगा के जल में प्रवेश करने लगे और उनके पीछे उनकी माताजी और उनके चारों भाई भी प्रवेश कर रहे थे। उस समय गंधर्वराज, जिसका नाम चित्ररथ था, वो जल विहार कर रहा था अपनी स्त्रियों के साथ में। उसने जब देखा कि कोई मनुष्य गंगा जी के जल में उतर रहा है तो उसको बहुत क्रोध आया। उसे लग रहा था कि ये जो रात्रि का समय है ये मनुष्यों के लिए नहीं है जल में आने का। इसलिए उसने, देखिए क्या कहा, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उसने कहा कि रात्रि प्रारंभ होने के पहले, ये महाभारत का जो आदि पर्व है उसके 159वें अध्याय में ये विवरण है। तो मैं महाभारत का आधार लेकर के ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रात्रि के समय में जल में क्यों नहीं विचरण करना चाहिए, इसके पीछे हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। तो वो जो गंधर्व चित्ररथ था वो अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ जल विहार कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। और जब वो जल में अर्जुन उतरने लगे गंगा नदी को पार करने के लिए, तो उसने कहा कि रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, वो सब हम लोग देखते हैं कि शाम के समय में पश्चिम दिशा में जब सूर्यास्त होता है तो एक लाली सी, बड़ी सुंदर सी लाली छा जाती है। वो कहता है कि वही जब लाली छा जाती है उस समय 80 लौ को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छा अनुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए बताया गया है। 80 लौ समय की कोई परिभाषा होगी उस समय के अनुसार, विद्वान लोग इसको जानते होंगे, लेकिन मैं इसमें मोटे मोटे तौर पर ये कहता हूँ कि पश्चिम दिशा में जब लालिमा छा जाती है, इसके कुछ समय बाद ही का समय यक्ष लोगों के लिए, गंधर्व लोगों के लिए और राक्षसों के लिए होता है जल में रात्रि विचरण करने के लिए। ये गंधर्व ने अर्जुन से कहा। तो उसका और पूरा सारा दिन तो मनुष्यों के लिए होता है, वो कह रहा था, और रात्रि का विचरण हम लोगों के लिए होता है। तो उस समय आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की बेला में, अच्छा यहाँ पर एक बात फिर से मैं बता दूं आपको कि ये कह रहा है कि शाम के समय में का सारा मुहूर्त इच्छा अनुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों के लिए निश्चित रूप बताया गया है। आखिर जल में ही विहार करने के लिए नहीं, रात्रि के समय का पूरा समय वो कहता है वो हम लोगों के लिए होता है। तो आप हम लोग जो विहार कर रहे हैं तो उसमें आप बाधा डालने क्यों आ गए, वो अर्जुन से कहता है। और आगे भी कहता है कि जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की बेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसलिए वेद वेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं। यह बात गंधर्व राज चित्ररथ अर्जुन से कह रहा है।
तो यानी कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे ग्रंथों से ही लेकर के तमाम बातें हमारे व्यवहार में आई हैं। तो महाभारत के इसी प्रकरण से के कारण ये बात आई है कि रात्रि के समय में तो ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए, बहुत आवश्यक हो तभी करें, और जल में तो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये गंधर्व राज भी कह रहा है। तो ये बातें मैं महाभारत का ये ग्रंथ पढ़ रहा था तो इसमें आया, तो मैंने सोचा कि आपसे साझा करूं। और वैसे भी आप देखिए कि रात्रि के समय में ज़्यादा यात्राएं करना सुरक्षित नहीं होता। अब तो समय बदल गया है, तो हम लोग रेल से या बसों से यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी अकेले दुकेले पैदल यात्राएं असुरक्षित होती हैं। और जल में रात्रि के समय विचरण करना तो आज भी सुरक्षित नहीं माना जाता। तो वो हमारे इन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर के ये बातें कही गई हैं। तो साथियों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं वो बहुत तार्किक हैं। आज भी हम जल में रात्रि को उतरें या जल में विहार करें तो मन में एक शंका बनी रहती है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जल रात्रि के समय में शांत होता है, तो जल में विचरण करने वाले जीव होते हैं वो मनुष्यों आदि पर आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। तो रात्रि के समय में जल में मनुष्यों का उतरना या जल क्रीड़ा करना ये सुरक्षित नहीं है, ये महाभारत से भी ये सिद्ध होता है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।